अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अमारा। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार अपना वीलॉग। और ये वीलॉग अकॉर्डिंग टू है शब रात के, यानी कि दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मेरा एक वीलॉग पेंडिंग पड़ा हुआ था और उसकी मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी और मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को दिखाती हूँ वो आतिशबाज़ी जो हमने शब रात पे की थी और किस तरह से अपनी शब रात को हमने एंजॉय करके गुजारा था। दोस्तों कहते हैं ना कि शब रात पे जो है वो आतिशबाज़ी नहीं करनी चाहिए और इसको अच्छे से एंजॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अमाल वाली रात होती है और इसमें जो है ना नामा अमाल तब्दील होता है, चेंज होता है। तो इस वजह से, लेकिन इस जो रात है इसमें हम जब छोटे होते थे तो तब हम बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशंस किया करते थे। हम इसके ऊपर जो है अपने घरों में कैंडल्स लेके आते थे, वो जला के रखते थे अपनी स्टेयर्स पे, अपनी मतलब दीवारों पे। जो दीवार बाहर की होती थी, दरवाजे के साथ वाली दीवार, उस पे हम कैंडल्स लगा लगा के रखते थे। लेकिन जैसे ही अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं थोड़ी चेंज हो गई हैं और अब हम कैसे इंजॉय करते हैं इसको, मैंने भी कुछ इसी तरह से अपनी इस शब रात को इंजॉय किया, जो कि मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में ये पहली शब रात ऐसी गुजारी है जिसमें हमने अनार, जो फायर वाले अनार होते हैं, जिनको हम अपनी लैंग्वेज में तो अनार ही कहते हैं, अब इसको आप लोगों की लैंग्वेज में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। तो हमने उस पे ये अनार बजाए और ये बहुत हमें मज़ा आया। इसकी जो अनार बजाए थे ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ना उसकी फायर थी और बड़े ही। और दूसरा हमने चूहे, छोटे छोटे होते हैं पटाखे टाइप, छोटे छोटे होते हैं पटाखे टाइप जिनको चूहे बोलते हैं, उनको रखे के साथ आग जलाएं तो वो मतलब इधर उधर घूमते भी हैं और उनसे आग भी जलती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे और मैंने कहा था कि ये वीलॉग मैं ज़रूर शेयर करूँगी और जल्दी शेयर करूँगी आप अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला और मैं ना ही इसकी रिकॉर्डिंग कर सकी और ना ही मैंने ये अपलोड किया। तो दोस्तों आप लोगों को भी देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। मुझे तो वहाँ पे लाइव एंजॉय करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोगों ने फिर जो है ना, जिस ये जो होती है ना इसको तिड़ तिड़ बोलते हैं और अब इसको आप लोगों की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, और इसको भी घुमाने में और करने में बहुत मज़ा आ रहा था। इसको भी साथ हमने जो है ना ये अच्छे से एंजॉय किया, हाथ में रख के हमने आग जलाई। ये छोटे बच्चों से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो जो होते हैं ना वो ध्यान नहीं रखते, ख्याल नहीं करते और फिर कोई ना कोई मतलब नुकसान हो जाता है। इसलिए हमने छोटे बच्चों को पढ़ाया तो था, लेकिन थोड़ी बहुत एहतियात करके। बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि शब रात आ रही है, तो हमने इस पे बहुत ज़्यादा खूब इंजॉय करना, पटाखे बजाने, अनार बजाने और हमने गोले भी बजाए थे जिसको हम बम बोलते हैं। और हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना पटाखे लेके भी आए थे, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हमने इसी इंजॉय करने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि ये आतिशबाज़ी करना तो मतलब जो है ना वो मना है, लेकिन हमने फिर भी इंजॉय किया। और छोटे बच्चों के क्योंकि ये विशेज़ होती हैं छोटी-छोटी, उनको वो कहते हैं कि हमने पूरी करना है और इन्हीं मौके पे वो पूरी कर सकते हैं। एक तो वेडिंग हो, किसी की शादी हो तो फिर पूरी की जाती हैं ऐसी विशेज़, या फिर ये शब रात हो तो। अदरवाइज़ बच्चे इस तरह के डिमांड्स कम ही करते हैं। सो ये अमाल की रात थी और ये ऐसी रात थी जिसमें दुआएँ कबूल होने वाली रात थी। तो मैंने बहुत सारी खूब सारी दुआएँ की थी अल्लाह से और ये चाहती थी कि ये अच्छी रात गुज़रे और जितनी इबादत की थी खूब उतना एंजॉय भी किया था। और ये नाइट जो थी ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी गुज़री थी। आप लोगों को ये बच्चों के साथ फ़न करते हुए और देखते हुए कैसा लगा? आप लोगों को खूब मज़ा आ रहा होगा, आप लोगों को भी। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, यानी कि बच्चों के हाथ में पकड़ा तो सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा बहुत इनका पीछे बना हुआ होता है, यानी कि ये हाथ के साथ नहीं लगती। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पकड़ा सकते, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो समझदार होते हैं उनको हम पकड़ा के तो उनकी ये पूरी कर सकते हैं बात। क्योंकि वो बच्चे हमसे ज़िद लगाते हैं कि हम लोग आतिशबाज़ी करना चाहते हैं और इस तरह की।
तो हम लोगों ने बच्चों के साथ भी इंजॉय किया और बच्चों को भी खुश करने की कोशिश की, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं। इनके लिए ये सारा प्लान किया था कि बच्चे जो हैं ना उनको हम इंजॉय करवाएं। और शबरात की जो 2024 की शबरात वन ऑफ द बेस्ट शबरात मेरी गुजरी है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद मेरी ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोस और इस तरह के मेरे वीलॉग्स देखने के लिए मेरे इस चैनल अमारा खान शॉर्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के साथ जो होने वाली अनहोनियाँ और होने वाली दिलचस्प जो मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और वो आपको देखने पे भी बहुत मज़ा आता है। सो आप लोगों की शब रात कैसी गुजरी मुझे यह भी बताइएगा। और आप लोगों ने पटाखे गोले और अनार शनार बजाए या नहीं जाए। हम लोगों ने तो खूब इंजॉय किया और हमारा अनार जो है, पहले 2-3 अनार हमारे ठुस फुस हो गए थे, लेकिन उसके बाद हमारा अनार बहुत अच्छे से जलने लग गया। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।